ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इसके अलावा अमेरिका के बेसेस, अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, देखिए ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो हमले हो रहे हैं और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, ये रणनीति कितनी कारगर है या ये एक कैच 22 है ईरान के लिए कि वो उन देशों पर हमला भी कर रहा है, लेकिन ये देश तो यही कहते रहे ना ईरान से, उनको यही तो डर है कि ईरान के पास क्योंकि एक क्षमता है इसलिए हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा है, इसलिए ईरान की क्षमताएं खत्म होनी चाहिए। अब ईरान वही करके दिखा रहा है। एक चीज तो बिल्कुल प्रूव हो गई है कि ईरान इस एरिया को डोमिनेट करना चाहता था, नहीं तो इतना सारा सामान डिफेंसिव ऑफेंसिव क्यों बनाता। उसको खतरा किसी से नहीं था, उसको कुवैत से कोई खतरा नहीं था, उसको बहरीन से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो इकट्ठा करता रहा, बताने के लिए कि मेरे पास इतना मटेरियल है, वॉर मटेरियल, कि मैं अब समुदाय, इस्लामिक समुदाय का शहंशाह हूँ, जो टर्की कभी नहीं मानेगा, जिहादिस्तान नहीं मानेगा, मिस्र नहीं मानेगा। सो ये चीज़ें मेरा बेटा मैसेज जा रहा है जो शुरू से इजराइल कहता रहा है। वो सच कह रहे थे कि ईरान इतना कुछ क्यों बना रहा है, उसको किससे खतरा है। जब 67 की वॉर हुई थी या 73 के, ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके अंदर। अगर इजराइल ये कहता है कि हमें ईरान से खतरा है, तो ईरान का ये कहना है हमें इजराइल से खतरा है। किस बात के लिए? इजराइल ने तो कभी नहीं कहा ना बेटा कि ईरान को जीने का अधिकार नहीं है। ये तस्वीर ईरान कहता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर बता देते हैं फिर वापस आएंगे। ईरानी खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई ये खबर है। तेहरान में हमले के बाद मौत हुई है, ईरानी खुफिया एजेंसी के चीफ की मौत हो गई है। देखिए जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसमें ईरान की टॉप लीडरशिप लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, कोई बचा ही नहीं है। ईरानी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर भी मारे गए हैं, खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं वो भी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ईरानी इंटेलिजेंस के डिप्टी मिनिस्टर की मौत हुई है, ये कहा है इजराइल ने, और इजराइल लगातार जानकारी दे रहा है, बता रहा है कि किस किस को उसने अटैक में ख़त्म किया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर हमला हुआ है। ईरान ने अरामको पर हमला किया है। अरामको के ऑयल डिपो पर ईरान ने बड़ा हमला किया, ड्रोन से हमलों को दिया गया अंजाम। देखिए ये तस्वीरें अरामको की हैं, ये सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है सऊदी अरब की। यहाँ पर ईरान ने अरामको पर हमला किया और ड्रोन का इस्तेमाल किया अरामको के इस ऑयल डिपो पर हमला करने के लिए। डेंजर हो गया यार। एक और बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब के रास तनूरा में हमला किया गया है। रास तनूरा में अरामको का कारखाना था। हमले के बाद भीषण आग लगी है यहाँ पर। आग पर 4 घंटे से काबू नहीं पाया गया है। ये देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं रास तुनरा से, जहां पर हमला किया गया। यहाँ पर भी एक बड़ा हमला ईरान ने किया था और यहाँ पर आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। 4 घंटे से यहाँ पर आग लगी हुई है। ऑयल डिपो निशाने पर है। जो ऑयल की क्षमता है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र में, वो भी ईरान के निशाने पर है। ये देखिए ये तस्वीरें देखिए रास तुनरा की तस्वीरें, इसके अलावा अरामको की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, भीषण हमला किया जा रहा है और सिर्फ अमेरिकी बेस ही नहीं, देखिए ऑयल डिपो निशाने पर हैं ईरान के, ऑयल रिफाइनरी निशाने पर हैं ईरान के, ताकि जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि ये जो क्षमताएं हैं सऊदी अरब की या बाकी तेल बनाने वाले, पैदा करने वाले देशों की, उनकी वो क्षमताएं भी ख़त्म की जा सकें, वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया जाए।